दोस्तों, बिहार में बीएड कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एडमिशन की प्रक्रिया देखिए। काउंसलिंग का फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है। सबसे मेन है दोस्तों सरकारी कॉलेज में एडमिशन होना। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो बीएड कोर्स मात्र 20,000 में कंप्लीट हो जाएगा। यही अगर आप प्राइवेट का फ़ी देखिएगा तो प्राइवेट में 1.5 लाख रुपये आपको कॉलेज का फ़ी ही देना पड़ेगा। तो कैसे आपको ऑप्शन चूज करना है जिससे आपको कम नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो पूरे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं। और इस बार दोस्तों बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हो गया है। पहली बात तो क्या है कि पहले क्या होता था कि 20 कॉलेज चूज करने का ऑप्शन दिया जाता था, फिर इसे कम करके 12 किया गया। और इस बार क्या है कि इससे भी कम कर दिया गया, यानी 12 से भी कम आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। तो इसी में आपको प्राइवेट गवर्नमेंट सभी तरह का कॉलेज चूज करना है। और यहाँ पर यह है कि ज़िला को लेकर क्या दूसरे ज़िला में कॉलेज चूज कर सकते हैं या नहीं, तो सभी चीज़ों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहला चरण है, तो रजिस्ट्रेशन के समय भी आपको इस बार फ़ी देना पड़ेगा। तो कितना पेमेंट लगेगा, कैसे क्या, तो चलिए एक एक करके पूरी प्रक्रिया के बारे में देखिए। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। बिहार बीएड कॉलेज में एडमिशन के बारे में आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि अगर आप प्राइवेट में चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट में चाहते हैं, दोनों के लिए आपको सेम प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा जो अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एक करके देखिए। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि अभी जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया है तो इसमें आपका कितना मार्क्स आया है, क्योंकि इसी मार्क्स के आधार पर आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका कितना मार्क्स आया है, 70, 75, 80 जो भी मार्क्स आया है, क्योंकि रिजल्ट दे दिया गया है। तो आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। पहले दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये कॉलेज का लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज का कोड है जो कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा तो बीएड कॉलेज एलएनएमयू विश्वविद्यालय संबंधित। तो यहाँ पर कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर आपको इस तरह के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है देखिएगा तो बहुत ही कम फी पर आपका बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कहाँ पर है, तो ये समस्तीपुर में, आमिरगंज, धर्मपुर में है। और यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा तो टोटल 100 सीट है। इसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल का सारा कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पर कॉलेज का फ़ी देखिए आप, तो कॉलेज फ़ी जो है 2 साल के लिए 24,000 रुपये मात्र है। आप देख सकते हैं कितना कम यहाँ पर फ़ी लग रहा है। यहीं अगर आप नीचे में देखिएगा दूसरे कॉलेज में तो कहाँ 1.5 लाख रुपये और यहाँ पर मात्र 24,000 रुपये। अगर आप जनरल OBC EWS से है तो आपको 24,000 देना पड़ेगा। और SC ST दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मात्र 9,000 रुपये। जब आप एडमिशन कीजिएगा तो एडमिशन जब आपका होगा तो उसमें आपको 12,500 रुपये देना पड़ेगा जनरल OBC EWS के लिए, और 4900 रुपये SC ST दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद देखिएगा तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पर यस है। अब यहाँ पर नीचे में जो भी कॉलेज देखिएगा तो यहाँ पर कुछ सेमी गवर्नमेंट अर्ध सरकारी कॉलेज भी है। पहले क्या होता था कि अर्ध सरकारी कॉलेज का आज से 3-4 साल पहले 90,000 रुपये लगता था। अब यहाँ पर भी बढ़ा करके फी प्राइवेट की तरह ही, जैसे यहाँ पर देखिएगा DD LNMU संबंधित कॉलेज है, इसी तरह से आप देखिएगा तो दरभंगा मधुबनी संबंधित जो कॉलेज, यहाँ पर एक मधुबनी जिला का रामकृष्णा कॉलेज यानी RK कॉलेज है। इसमें पहले कम ही फी में हो जाता था, 100 सीट यहाँ पर है। और यहाँ भी देखिएगा तो फी टोटल जो यहाँ पर है 1.5 लाख रुपये। और यहाँ पर एक और कंडीशन जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा कॉलेज फ़ी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी एडमिशन के टाइम में आपको कितना रुपये देना पड़ेगा, तो आधा रुपये देखिएगा तो उसी समय मांगा जा रहा है। सभी में देखिएगा तो 75,000, कहीं कहीं तो 90,000 रुपये तक भी है। ये हो गया। और यहाँ पर देखिएगा ये गवर्नमेंट है या फिर सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट, किस तरह से यस नो ये दिया हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका 24,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा, कहीं पर इससे भी कम में कंप्लीट आपका हो जाएगा। और यहीं आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है तो 1.5 लाख रुपये आपको कॉलेज का फ़ी देना पड़ेगा। और यहाँ पर इस लिस्ट में दिया हुआ। इसी तरह से आप सभी विश्वविद्यालय का देख सकते हैं। ये कहाँ से देखना है, तो बिहार बीएड का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो डाउनलोड का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। लिस्ट ऑफ कॉलेज सेक्शन में है, लिस्ट ऑफ कॉलेज पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा सभी विश्वविद्यालय का है। यहाँ पर देखिएगा जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, मुंगेर, पाटलिपुत्रा, यानी जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का यहाँ से आप लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं कहाँ पर कितना गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या दोस्तों सभी जगह बहुत ही कम है। मुश्किल से आपको एक विश्वविद्यालय में एक कॉलेज मिलेगा। ये नहीं है कि सभी विश्वविद्यालय में 1-2 कॉलेज है ही।
अब दूसरी बात यहाँ पर आता है दोस्तों रिजल्ट का। तो रिजल्ट के लिए आपको डाउनलोड रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मार्क्स दिख जाएगा सारा कुछ। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर काउंसलिंग के लिए कैसे क्या करना है। तो आप में से कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो इस CET BEd एग्ज़ाम में फॉर्म नहीं भरे होंगे और चाह रहे होंगे कि एडमिशन लेना। तो दोस्तों बिहार में अब जो है BEd में रूल चेंज हो गया है। अगर आप BEd में प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर प्राइवेट गवर्नमेंट सभी तरह का कॉलेज मिलता है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम में भाग नहीं लिए हैं तो फिर यहाँ पर एडमिशन आपका नहीं के बराबर हो पाएगा। ये तो हो गया पहला चीज़। अब चलिए यहाँ पर एडमिशन कैसे क्या होगा, कितना रजिस्ट्रेशन का फ़ी देना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। कितना कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो BEd में नामांकन कराने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग कल से यानी कि 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और डेट कब तक है, तो जब आप रिजल्ट का यहाँ पर आप अपना देखिएगा मार्क्स देखिएगा तो मार्क्स के नीचे में ही यहाँ पर देखिएगा तो कैंडिडेट का मार्क्स आएगा, क्वालिफाई आएगा यहाँ पर। और ये 23 अप्रैल से शुरू है, 3 मई तक है। यानी 23 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक आपको काउंसलिंग के लिए सारा कॉलेज ये सब चीज़ें चूज करना पड़ेगा। फिर एक सप्ताह में जो भी आपको कॉलेज मिलेगा मार्क्स के आधार पर ये अलॉट होगा। फिर आपको सीट कन्फर्मेशन के लिए 3000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी है दोस्तों। और उससे पहले रजिस्ट्रेशन का भी अभी जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उसके लिए भी आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो कितना क्या लगेगा चलिए देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा इस न्यूज़ में तो आज ही की डेट का प्रभात खबर का है 2 वर्षीय BEd एवं शिक्षा शास्त्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि CET BEd स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से जारी कर दिया गया है। 23 अप्रैल से आप बिहार BEd के ऑफिशियल वेबसाइट बिहार CET BEd LNMU के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लॉगिन करके काउंसलिंग और यहाँ पर कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। इससे पहले देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन आप कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया। और कितना आप कॉलेज चूज कर सकते हैं तो कॉलेज में देखिएगा तो कम से कम अभ्यर्थी न्यूनतम 3 और अधिकतम 9 महाविद्यालय संस्थानों का चयन कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों 20 था, 20 से घटा करके 12 किया गया, 12 से घटा करके 9 हो गया है। तो यानी आप मैक्सिमम इसमें 9 कॉलेज ही चूज कर सकते हैं। चाहे तो आप प्राइवेट चूज कीजिए या फिर सरकारी, ये आप पर डिपेंड है। 9 कॉलेज ही आपको मैक्सिमम चूज करना है, मिनिमम 3 का यहाँ पर आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा पेमेंट के बारे में, तो ये पिछली बार पेमेंट नहीं लिया गया था। एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म का पेमेंट लिया गया था, फिर काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन के समय नहीं मांगा गया था। इस बार देखिएगा तो ये पेमेंट भी ऐड हो गया है। प्रोफेसर मेहता ने कहा कि अभ्यर्थी सावधानी बरतते हुए वरीयता के आधार पर महाविद्यालय संस्थान का चयन करें ताकि रुचि एवं सुविधा के अनुसार कॉलेज ये मिल पाए। और यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन शुल्क तो अनारक्षित यानी जनरल के लिए है 1000 रुपये। अगर आप BC महिला EWS दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो 750 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये, ये भी आपको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद टोटल सीटों की संख्या आप देखिएगा तो 341 BEd कॉलेज है जिसमें 37,250 सीट है। इस 37,250 सीट में दोस्तों 5 ही गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर आप देखिएगा इसमें 5 सरकारी है, 31 अंगीभूत यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। अब इसका भी फी प्राइवेट के तरह ही हो गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें भी अगर आपका एडमिशन होगा तो फिर आपको प्राइवेट की तरह ही फी देना ही पड़ेगा। इसके बाद है 305 प्राइवेट, इसके बाद 21 अल्पसंख्यक, 8 महिला एवं 1 पुरुष कॉलेज शामिल है। कॉलेजों की लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार कॉलेज का चयन करेंगे और आरक्षण रोस्टर के आधार पर यहाँ पर आपको कॉलेज सारा कुछ मिलने वाला है। अब यहाँ पर होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे क्या महिलाओं को कम पर सिलेक्शन होगा या फिर पुरुष के बराबर ही। तो यहाँ पर दोस्तों आरक्षण का लाभ सारा कुछ मिलने वाला है। जो गर्ल्स है तो गर्ल्स का क्या होगा कि लड़के की अपेक्षा कम मार्क्स पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो सूची 9 मई को जारी कर दी जाएगी। तो अभी क्या है कि आप लोगों को 3 मई तक काउंसलिंग के लिए 23 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक का ऑप्शन दिया गया। फिर एक सप्ताह में 9 मई को लिस्ट जारी किया जाएगा। लिस्ट जारी होने के बाद 10 से 22 मई के बीच आपको कॉलेज संस्थान में सहमति देंगे, यानी कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा और ये 3000 रुपये का आपको आंशिक नामांकन शुल्क देना पड़ेगा उस समय। फिर 10 से 25 मई तक अभ्यर्थी आवंटित संस्थान महाविद्यालय में पेपर सत्यापन के बाद नामांकन ले सकेंगे। पेपर सत्यापन यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन ये सब सारा चीज़ चेक किया जाएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो काउंसलिंग के लिए देखिएगा पहला चरण रजिस्ट्रेशन का है।
अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। रिजल्ट एवं रैंक को सत्यापित कर ले। अभी क्या हुआ है दोस्तों कि रैंक कार्ड जारी नहीं किया गया है, रैंक कार्ड कल जारी होगा और अभी क्या है कि सिर्फ मार्क्स ही बताया जा रहा है। नामांकन के लिए विश्वविद्यालय का चयन करेंगे। एक ही विश्वविद्यालय अथवा एक से अधिक विश्वविद्यालय में न्यूनतम 3 और अधिकतम 9 कॉलेज का चयन करेंगे। महाविद्यालयों का वरीयता क्रम में व्यवस्थित करेंगे। चुने गए महाविद्यालयों की पुनः जांच करेंगे और इन सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करेंगे। शुल्क सफलतापूर्वक जमा होने पर उस पेज पर फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेंगे और आपका काउंसलिंग हो गया। आपका जो मार्क्स रहेगा उसी आधार पर आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो जब आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पर मोय एप्लीकेशन रिव्यू फॉर्म रिजल्ट कार्ड है, इस पर आप क्लिक करके अपना रैंक सारा कुछ देख सकते हैं, मार्क्स देख सकते हैं। तो लॉगिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से करना है। इसके लिए आपको ईमेल आईडी पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड जो आप फॉर्म भरते इसमें बनाए थे और यहाँ पर देखिएगा रिजल्ट में पास कैंडिडेट का, तो पास का ये कंडीशन था दोस्तों, अगर आपको 120 में से 42 अंक जिसको भी आया है सभी इसमें क्वालिफाइड है, तो ये मिनिमम का कंडीशन। और महिलाओं के लिए EBC BC कैटेगरी में 36 अंक यानी 30% का कंडीशन है। अब यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज कितना क्या पर मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या देखिएगा दोस्तों तो मात्र 5 ही है, यानी कि 100 सीट के हिसाब से देखिएगा तो 500 ही है और इसमें अच्छे खासे लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट पास हुए हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि जिसको अच्छा मार्क्स है उसी का यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। और सबसे मेन ये है कि आपको 9 ही कॉलेज चूज करना है, बहुत ज़्यादा कॉलेज का भी ऑप्शन नहीं है। तो कॉलेज चूज करते इसमें आपको सबसे पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि आपके नज़दीक का कौन सा कॉलेज है। यहाँ पर ये है कि क्या दूसरे ज़िला में कॉलेज चूज कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों ये जो है पूरे ऑल बिहार के आधार पर है, यानी आप बिहार में अपने पसंद के अनुसार कहीं भी 9 कॉलेज चूज कर सकते हैं। इसके लिए जिला का विश्वविद्यालय का कोई कंडीशन नहीं है। आप एक विश्वविद्यालय में यहाँ पर चूज कीजिए, फिर दूसरे तीसरे, यानी सभी विश्वविद्यालय में आप अपने पसंद के अनुसार टोटल 9 कॉलेज चूज कर सकते हैं। इसमें जिला का कोई कंडीशन नहीं। अगर आप दूसरे जिला से हैं तो दूसरे जिला में भी चूज कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके नज़दीक का कौन सा है। और रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की, तो अगर आपका 80+ मार्क्स है दोस्तों तो आपका बिल्कुल यहाँ पर चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 80-85 मार्क्स है तो आपका यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी में क्या होगा कि थोड़ा डाउन पर ही आपको मिल जाएगा। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा ऑप्शन चूज नहीं करना। अगर आपको 80+ मार्क्स है उसी कंडीशन में आप 4-5 गवर्नमेंट कॉलेज चूज कीजिएगा, बाकी प्राइवेट चूज कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर मार्क्स कम है यानी 70-72 ही है तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको 1 से 2 गवर्नमेंट कॉलेज चूज कीजिएगा। बाकी आप प्राइवेट कॉलेज जो आपके ज़िला में नज़दीक में हो, जहाँ पर आपको आने जाने में सुविधा हो, एग्ज़ाम देने में सुविधा हो, उस आधार पर आप चूज कर सकते। जिससे होगा क्या कि आपका मार्क्स कम है तो वैसे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, और मार्क्स कम है तो कम से कम ये हो कि आपके ज़िला में नज़दीक में कॉलेज मिलेगा। तो ऐसे में आपको आने जाने में सहूलियत हो, एग्ज़ाम देने में सहूलियत हो, क्योंकि इसमें क्लास भी करवाया जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लीजिएगा फिर भी आपको थोड़ा बहुत क्लास के लिए कहा ही जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर कोर्स है और रेगुलर कोर्स में क्लास करवाया जाता है। रही बात फ़ी की, तो फ़ी का क्लियर हो गया कि अभी रजिस्ट्रेशन के समय कितना देना पड़ेगा। फिर आपको कॉलेज कन्फर्म होगा तो सीट कन्फर्मेशन के लिए 3000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। फिर जब आप एडमिशन के लिए जाइएगा तो अभी आप लोगों को लिस्ट दिखाए थे, प्राइवेट कॉलेज का 1.5 लाख फ़ी है, तो वहाँ पर आपको 50% का कंडीशन है। हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज थोड़ा कम में ही भी आपको शुरुआत में एडमिशन ले ले, ये सब चीज़ें, लेकिन वहाँ पर लिमिट का कंडीशन दिया हुआ है कि इतना आपको एडमिशन के टाइम में पेमेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पूरी प्रक्रियाओं के बारे में अच्छे तरीके सारा कुछ समझ में आ गया। जाइए आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पे 23 अप्रैल से लेकर के आपको 3 मई तक रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए, जिसमें आप सभी को कॉलेज चूज करना। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपके नज़दीक का कॉलेज हो वहाँ पर आपको ऑप्शन में देना है और मार्क्स के आधार पर फाइनली रूप से आप सभी को कॉलेज मिलेगा।